एकादशी जो इस बार भरथुनी एकादशी है। भरथुनी एकादशी वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। भरथुनी एकादशी के दिन सभी पाप ताप क्लेश इन सब का नाश हो जाता है। इवन कई जो कष्ट हैं जीवन के, उन कष्टों का भी निवारण हो जाता है। आपको बताएं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम भरथुनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली ये एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज कर रहे थे और उन्होंने राज्य के करने के उपरांत में, वैसे तो बड़े दानशील थे, तपस्वी थे, एक बार वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और वो वहां जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। उसी समय जंगली भालू आया और भालू ने राजा का पैर पकड़ के खाना प्रारंभ कर दिया। और जब वो पैर पकड़ के खाने लगा तो राजा यथावत अपनी उस तपस्या में बैठे रहे। राजा को तप करते हुए देखकर भालू को और थोड़ा क्रोध बढ़ा और भालू खींचकर राजा को झाड़ी की ओर ले गया और झाड़ी में ले गया और वहां राजा घबरा गए और राजा घबरा कर उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया, भगवान को पुकारा और उनकी पुकार सुनने के बाद में भगवान एक क्षण भी विलंब किए बगैर तुरंत प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से उन्होंने भालू का वध किया और राजा को कष्ट मुक्त किया। राजा से कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और तुमने बड़े मन से सेवा की है और तपस्या भी की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। पर राजा का पैर तब तक भालू खा चुका था, जो पैर था राजा का वो भालू खा चुका था। और इस बात को देखकर अपने पैर को राजा दुखी थे। तब भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये अंग सुंदर होगा, तुम मथुरा जाओ और मथुरा में जाकर भरथुनी एकादशी का व्रत करना, जमुना में स्नान करना और पूरे ढंग के करने से, इस व्रत के करने से तुम्हारा पूरा अंग सुंदर हो जाएगा। ये जो तुम्हारा पैर भालू ने खा लिया ये भी ठीक हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करके राजा मथुरा आए, उन्होंने भरथुनी एकादशी का व्रत किया और उसका ये फल हुआ कि राजा का अंग फिर से स्वस्थ हो गया। तो इतनी सुंदर व्रत की कथा है। समस्त पाप ताप भी कष्ट होते हैं और जो नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो हम चाहते हैं एकादशी के व्रत से वो भी हमको प्राप्त होता है। तो जीवन में सिर्फ पैर ही नहीं खाया भालू ने, तमाम चीजें खा रखी है समय के भालू ने। तो उस समय उन चीजों को प्राप्त करने के लिए भी भरथुनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ध्यान से सुने, हम जो व्रत करेंगे भरथुनी एकादशी करेंगे और का समय 5:28 से 8:50 तक हम लोग पारायण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी वैष्णवों को ये वीडियो शेयर कर दें। फिर एक बार कह रहा हूँ, जितने भी लोग व्रत रखा करें वो व्रत की कथा जरूर सुना करें, क्योंकि उसके बिना लाभ नहीं मिलता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी में आप सबके ऊपर कृपा करें, आप प्रसन्न रहें। प्रिया कांजू आप